न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। किसानों के लिए इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी है। जो किसान नरमा, कपास, धान की खेती लगातार कर रहे हैं, अगर वो इसके हट करके कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए सरकार जो है वो उनको जो है वो सब्सिडी भी अवेलेबल करवाएगी। और इसके साथ साथ जो धान के किसान हैं वो अगर धान की रोपाई के बजाय अगर मशीन से जो है वो धान लगाएंगे तो उनके लिए भी अलग से सरकार की ओर से प्रावधान दिया गया है। वो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपकी भूमि को उपजाऊ बनाने में लाभदायक साबित हो सकती है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो हम नरमा, कपास और धान की पारंपरिक खेती करते हैं उससे हट करके अगर आप दलहन की फसलों की ओर ज़्यादा रुझान करेंगे या जो ग्रीष्मकालीन मूंग है, मूंग की फसल की अगर बिजाई करेंगे तो उस पर जो है वो मूंग के बीज पे आपको 75% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी और आपको बीज भी जो है वो सरकारी उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ढेंचा भी आप जो है वो अपने खेत में लगा करके अपनी ज़मीन की खोई हुई उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर 1 या 2 साल तक आप इस तरह से चक्कर को अपनाते हैं तो आपकी ज़मीन जो है वो फिर से उपजाऊ हो जाएगी, जिसे कि हमने खाद स्प्रे डाल कर जो है वो उसकी उपजाऊ शक्ति छीन रखी है, तो वो उपजाऊ शक्ति जो है वो वापस इन दोनों फसलों के बिजाई करने से आ सकती है। अब अगर आपको बताना चाहूँ तो इसके लिए अगर आप मूंग और ढेंचा की बिजाई करना चाहते हैं तो agri-haryana.gov.in इस पोर्टल पे जा करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है वो उस पर सिलेक्ट करेंगे और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में आपको जो है वो ये डिटेल भरनी होगी कि आप कितने एकड़ के अंदर मूंग बो रहे हैं, कितने एकड़ के अंदर आपको ढेंचा जो है वो लगाना है। और आपको बता दूं कि जो ये सब्सिडी रहेगी वो मूंग के बीज के लिए 3 एकड़ तक जो है वो बीज पे सब्सिडी रहेगी और ढेंचा जो है वो आपको 10 एकड़ तक का बीज जो है वो एक किसान को दिया जा सकता है। इसके लिए आप जो है वो 24 अप्रैल लास्ट डेट है। 24 अप्रैल से पहले जो है वो ऑनलाइन इस पे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 3 एकड़ का चाहिए या 2 एकड़ का चाहिए या 1 एकड़ का बीज चाहिए, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन की कॉपी और उसके साथ अगर बात करें तो एक अपनी पहचान पत्र, पहचान आईडी, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, वो लेकर के आप जो है वो हरियाणा बीज विकास निगम से जो है वो बीज 75% आरक्षण या 75% जो है वो अनुदान पे जो है वो बीज खरीद सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँ तो जो DSR धान की सीधी बिजाई वाली जो मशीन है, DSR मशीन है जिनको बोला जाता है, काफ़ी फेमस जो है वो हो रखी हैं और बहुत नई टेक्निक की जो हम हाथ से लगाते हैं उसी प्रकार से जो वो बीज बोने का काम करती है। तो वो 40 मशीनें सिरसा जिला के तमाम किसानों को 40 से 50% सब्सिडी या इसके साथ अगर बात करूं तो 40,000 रुपये अनुदान पे जो है वो मुहैया करवाई जानी है। तो उसके लिए भी आप आवेदन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। इसके आवेदन की अगर बात करें तो 30 जून 2023 तक ये आप आवेदन जो है वो DSR मशीन के लिए करवा सकते हैं। अब इसमें अगर बात करूं तो जो SC किसान है, SC BC SC शायद किसान है, ये पूरी डिटेल अभी तक नहीं आ पाई है। SC BC किसानों के लिए शायद ये 50% अनुदान इस पर रहेगा और जनरल किसानों के लिए, जो जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनके लिए 40% तक का अनुदान इस पर रहेगा या फिर 40,000 रुपये की सब्सिडी इस पर हम कह सकते हैं कि वो रहने वाली है। वो जो भी कम होगा दोनों में से वो जो है वो अप्लाई किया जाएगा। इसके लिए आप जो है वो 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करेंगे? agri-haryana.gov.in पोर्टल पे जा करके, जो कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसमें जो है वो आप धान की DSR मशीन के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप ये अप्लाई नहीं करते हैं या आपको नहीं निकलती है या आपको अनुदान पे ये मशीन नहीं मिलनी है, क्योंकि 40 मशीनें ही पूरे सिरसा जिला के अंदर दी जानी है, तो इसके अलावा अगर आप
DSR मशीन से बिजाई करवाते हैं तो भी आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार की ओर से जो है वो एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और DSR मशीन से बिजाई करवाने का फ़ायदा क्या है कि एक तो पानी की खपत कम होती है और एक पैदावार में भी ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। हो सकता है कि DSR मशीन की बिजाई से जो है वो पैदावार कुछ ज़्यादा ही होने के आसार संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। खैर, दो स्कीमें जो है वो किसानों के लिए आई हैं और दोनों ही स्कीमें किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाली हैं। पहली स्कीम की अगर बात करें तो मूंग और ढेंचा आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपके पास 10 एकड़ है तो 10 के 10 एकड़ में लगाएं। एक एक एकड़ करके जो है वो आप हर साल जो है वो 1 एकड़ में ढेंचा लगाइएगा, 1 एकड़ में मूंग लगाइएगा या आधा आधा एकड़ में मूंग और ढेंचा जो है वो लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने पूरे खेत की उपजाऊ शक्ति को दोबारा से जो है वो बढ़ा सकते हैं। और मूंग की अगर मंडी की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ढेंचा की सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है मार्केटिंग की। तो ढेंचा की अगर बात करें तो हिसार के अंदर जो है वो ढेंचा की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पे भी आप जो है वो अपनी फसल को निकलने के बाद बेच सकते हैं और उचित दाम पा सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।